हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्लास 9 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो क्या हवा मैटर है? खुशबू दूर तक पहुंचती है कैसे? पत्थर और पानी में डिफरेंस क्या है? ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं आज के इस टॉपिक में। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर क्या होता है, मैटर क्या? अब देखो, यहाँ पे तीन टर्म्स आपको दिख रही होंगी। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब मैटर क्या होता है? मैटर एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर ऐसी कोई भी चीज जिसके पास खुद का मास है, वजन है, और वो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे कि हवा। हवा के पास क्या है? खुद का मास है, खुद की एक भारीपन है, उसके पास क्या है? वजन है। पानी को देख लो, उसके पास भी क्या है? वजन है ना? और उसने पूरा समुद्र घेर रखा है, तो उसके पास में क्या है? स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रखा है, उसने जगह भी घेर रखी है। पत्थर को देख लो, जहां पे पत्थर रखा है वहां पे हम कोई और चीज नहीं रख सकते, मतलब उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। बुक हो गया, एंड एनीथिंग, एवरीथिंग मोर मोस्टली आर मैटर। मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर बना होता है बहुत ही टाइनी टाइनी पार्टिकल से, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से। बहुत ही स्मॉल होते हैं, हमारी विजिबिलिटी के भी बियॉन्ड, हम से देखा भी नहीं जा सकता। इवन अ वेरी हाई माइक्रोस्कोप से भी हम उन्हें नहीं देख सकते, वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल। उनके बीच में स्पेस होता है। वो उनके बीच में क्या क्या होता है? स्पेस होता है। वो हमेशा मूव करते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। ऐसे वो, उनके पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। उनके पार्टिकल्स अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है। एग्जाम्पल, स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड इन रूम। अब वो कैसे हुई? क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं उसके पार्टिकल्स। अब देखो, करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल और मैटर। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? तो पार्टिकल्स हैव स्पेस, उनके बीच में स्पेस होता है। अब ये हम कैसे मान लें कि स्पेस होता है? आपने नोटिस किया होगा, जब हम वाटर में, पानी के अंदर जब हम शुगर डिसॉल्व करते हैं तो वो कंप्लीटली मिक्स हो जाती है। हमें पानी के साथ साथ शुगर का, मतलब मिठास का भी टेस्ट आता है, मतलब शुगर डिसॉल्व इन वाटर कंप्लीटली। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? पानी के बीच में स्पेस था, तभी तो शुगर के पार्टिकल्स ने उनके स्पेस में जाके अपनी जगह बना ली और बैठ गई वो, है ना? नेक्स्ट है, पार्टिकल्स आर मूविंग, डिफ्यूजन। पार्टिकल्स जब मूव करते हैं, उनकी मूविंग की प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब ये कैसे मान लें? हमें पता है कि जो एयर है, उनके बीच में हम ऐसे हाथ को घुमा सकते हैं, और पानी के बीच में भी हम घुमा सकते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ठीक है। और वो मूव करते रहते हैं, जैसे कि पानी होता है, उसमें स्विमर्स क्या करते हैं? वो घूमते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। तो हम अपना हाथ घुमा सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स हट जाते हैं साइड में फिर। ठीक है। तो घूमने वाले प्रोसेस को कहते हैं हम डिफ्यूजन। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तभी तो वो बाउंडेड रहते हैं। अब जैसे कि सॉलिड है, फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, स्क्रीन, बुक्स वगैरह कुछ भी हो गई, वो क्या है? सारे पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग है, बाउंडेड है, तभी तो हम उनको इजीली ब्रेक नहीं कर पाते। मॉडरेट किसमें? वाटर में। अब वाटर में हम आसानी से पानी जो होता है उसमें से हम हाथ को निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके पार्टिकल्स में कम है। अब अगर बात करें हम गैस की, तो गैस में तो हम रहते ही हैं, उसमें से हम हाथ को कैसे भी निकाल सकते हैं, बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं, और है ना? अब अगर बात करें हम स्टेट ऑफ मैटर की, तो यहाँ पे तीन स्टेट होती है मैटर की: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में क्या होता है? उनकी फिक्स्ड शेप होती है, और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। वो फिक्स्ड शेप में प्रेजेंट होते हैं, क्यूबॉइडल है, क्यूब है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, उनकी शेप कैसी है? वो फिक्स्ड होती है। और उनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है कि वो कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा। बात करें अगर लिक्विड की, तो उनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, ना ही और उनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। फिक्स्ड शेप नहीं होती, लेकिन वो जिस कंटेनर में रखे हैं उसकी शेप ले लेते हैं। जैसे ग्लास में रखा है तो वो ग्लास की शेप ले लेता है, जग में रखा है तो वो जग की शेप ले लेगा, मग में रखा है तो मग की शेप ले लेगा। ठीक है। किसी बॉटल में रखा है तो बॉटल की शेप ले लेगा। फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। अब अगर बॉटल का सरफेस छोटा है, तो वो जो होगा वो छोटा स्पेस ऑक्यूपाई कर,
और अगर मग का स्पेस बड़ा है तो वो ज्यादा वॉल्यूम कवर करेगा, ज्यादा कवर करेगा स्पेस, तो उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम भी होती है। अब अगर बात करें हम गैस की, तो ना ही उसकी फिक्स शेप होती है और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। वो उसकी वॉल्यूम ही फिक्स नहीं होती, क्योंकि ना ही वो कोई स्पेस ढंग से ऑक्यूपाई करता है, ना ही उसकी कोई परफेक्ट शेप होती है। उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा गैप होता है, वो घूमते रहते हैं इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसे ऐसे। बात करें अगर अपन डिफ्यूजन की, तो मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, फास्ट इन गैसेस, स्लो इन सॉलिड एंड मॉडरेट इन लिक्विड्स। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई से लो की तरफ मूव करते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। और ये पार्टिकल्स गैसेस में बहुत ही फास्ट मूव करते हैं और सॉलिड में स्लो करते हैं, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके पार्टिकल्स में स्पेस होता है, तो वो आराम से जल्दी जल्दी मूव कर जाते हैं। लेकिन सॉलिड में क्या होता है, ट्रैक्शन ज्यादा होती है, बाउंडेड होते हैं उनके पार्टिकल्स, इस वजह से क्या होता है, उनमें स्लो होती हैं ये वाली मूवमेंट्स, ठीक है। बात करें अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, तो हाँ, हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसका अपोजिट भी कर सकते हैं बाय एडिंग हीट एंड रिमूव हीट, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट होता है प्रेशर का। गैस लिक्विड, हमने देखा होगा एलपीजी सिलेंडर मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अब देखो गैस होती है वो, तो अब वो सिलेंडर में लिक्विड कैसे बन के आई? हमने क्या किया, उसे लो टेम्परेचर दिया और हाई प्रेशर दिया, तो इससे क्या हुआ, वो गैस के पार्टिकल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। अब की पॉइंट्स क्या है, मेड ऑफ पार्टिकल थ्री स्टेट्स होती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, डिफ्यूजन पार्टिकल्स होते हैं, और मैटर स्टेट होती है वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही पढ़ा हमने, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके बाय बाय, मैं ऐसी वीडियोस रोज लाती रहूंगी। ओके बाय बाय, थैंक यू।